राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ है महाराज आनंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका जो आप हमारे चैनल पे आए। आजकल आज ही खास के देखा गया कि चंद्रशेखर रावत की एक रैली थी बाराबंकी में, और 8 तारीख के लिए 2 महीने से आंदोलन चल रहे थे, महीनों से आंदोलन चल रहे थे लाडला मैदान पहुंचने के, जंतर मंदिर पहुंचने के लिए। उसको सरकार ने या जिसने भी किस निरंकुशता के साथ कुचला श्रवण समाज को, वो सबके सामने है। और हमारे चैनल पे भी चली थी या सबने चलाया था कई सारे मीडिया ने। चंद्रशेखर रावत की रैली इतनी भीड़ के साथ छोटे से शहर में हो जाती है, क्या है? मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल राइजिंग इंडिया का कोट आभार और धन्यवाद देता हूं। आप बेबाकी से अपनी 100% बातें रखते हो। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ पॉइंट जरूर सुझाना चाहता हूँ। ये सरकार ठगों की सरकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात रही, इन्होंने ठगा है, सवर्णों को सबसे ज्यादा ठगा है। इतनी सारी दमन के बाद एक बड़ी उम्मीद सवर्णों में जगी थी, एक ऐसी सरकार लाई जाए जो समाज में समरसता और न्याय की बात करेगी, समाज को एक साथ चलाने की बात करेगी। सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास किया है सवर्णों सबका प्रयास, बड़े बड़े नारों के साथ, जैसे कि हम लोग कहते आए हैं कि विश्व का कल्याण, हम सबकी कल्याण की कामना करते हुए सवर्ण समाज आगे बढ़ा। लेकिन सबसे ज्यादा ठगा यही गया। ये प्रमाण है। अभी तो 8 मार्च को कुचला गया है। अभी देखो, बड़ी बात है, आपने बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया कि 8 मार्च को 2 महीने पहले से किसी बात की परमिशन मांगी गई है। सबसे बड़ी बात की सरकार में सवर्ण समाज अपनी बात नहीं रख सकता। सरकार ने कह दिया कि नहीं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जब सवर्ण समाज नहीं माना कि नहीं, हमारी सुनवाई करो, तो यूजीसी जैसा एक एक्ट लाके सामने रख दिया और प्रमाणित कर दिया कि मैं कानून में भी आपकी कोई प्रावधान नहीं रखूंगा कि कहीं से भी आपकी बात सुनी जाए। इतना कुछ होने के बावजूद भी लेकिन सवर्ण समाज ने अपनी एकता दिखाई और 8 मार्च के आंदोलन में 4,70,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, जिसमें से कि एक मैं भी। ये सरकार खुल के अपने आप को सबको दिखा रही है कि देखो, मैं सवर्णों तुम्हारी नहीं हूं और ना ही तुम्हारी कहीं सुनवाई होने दिया जाए। आज तक सवर्णों के लिए कोई आयोग नहीं है, कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, कोई मुआवजे की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था ना होते हुए भी सवर्ण समाज दिन रात मेहनत करके, पढ़ लिख करके जब टॉप रैंकिंग लाने की विधा से पीछे नहीं हटा, अपने कर्मों पे अडिग रहा, इन्होंने आरक्षण जैसा रूपी एक राक्षस ला करके उन बच्चों के मेहनत पे पानी फेरने का काम किया। आवाज यही देख लो कि पीछे जंतर मंतर पे एक परमिशन मांगी चंद्रशेखर रावत ने, जो समाज को तोड़ने की बात करता है। थोड़ा सा रुकूंगा, बीच में एक सवाल है मुख्य रूप से आपने स्वर्ण के समाज, आपने बहुत अच्छा कहा कि 4 लाख स्वर्ण वहां पे गिरफ्तार हुए थे आज एक आते थे। हमारा स्वर्ण है कहाँ? ना तो सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, ना घर में एक नजर आते हैं। इसके लिए सवर्ण ही जिम्मेदार नहीं है। आपको बड़ी कुछ चीजें याद देनी पड़ेगी जाजी, कि सवर्णों के लिए न तो सरकार है, ना ही कानून है। सवर्णों को दबाया जाता है। अगर आज चंद्रशेखर रावत की रैली हुई है, तो उस रैली बाराबंकी में तो उसकी परमिशन दी गई है और बहुत सारे सवर्णों को हाउस अरेस्ट किया गया है। आज भी हाउस अरेस्ट किया गया है। चंद्रशेखर रावत की रैली, हाउस अरेस्ट हुए थे सवर्ण समाज को हाउस अरेस्ट किया गया है। इस सरकार की मंशा सरकार दिखाना चाहती है। सरकार का पूरा प्रयोजन समाज में विद्रोह कराने का है। तो क्या सवर्ण समाज गुलाम है? सवर्ण समाज कभी गुलाम नहीं रहा। तो दमन क्यों हो रहा है? अगर सवर्ण समाज गुलाम रहा होता तो 800 साल राज करने वाले मुगलों को सवर्ण समाज ने ही लड़के भगाया। 200 साल दमन करने वाले अंग्रेजों को भी
उस समय समाज ने ही लड़के भगाया। वो समय चले गए जब अपने बिहार के ही कई सारे गुरु हैं, कई सारे स्वर्ण हुए हैं, ब्राह्मण में भी ठाकुर में बहुत सारे हुए हैं। देखो जैसा आज की स्थिति देखिए ना, इतिहास सदा अपने आप को दोहराता है, और आज भी जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, जब राजा अंधा हो जाता है ना, तो कोई न कोई, जैसे धनानंद के लिए एक आचार्य चाणक्य आया था, और बिना शस्त्र उठाए नंदक वंश का संपूर्ण विनाश किया था। भाजपा में महाराज जी क्या भाजपा एक संत जो अभी हिंदू देश सम्राट अनंत आदित्यनाथ योगी जी महाराज हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, डंका तो विदेशों में बज रही है उनकी, कहीं उनको दरकिनार करने के लिए, कहीं ऐसी राजनीति तो नहीं है। यश ये राजनीतिज्ञों का काम है, कौन नेता बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इन बातों से समाज का कोई लेना देना नहीं। समाज का मतलब है कि समाज को बांटने जैसी विधा किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। जो वर्तमान में ये सरकार कर रही है वो कदाचित भी उचित नहीं है, ये सदा अनुचित है। और ये सारे कृत्य कर करके कि सवर्णों की रैलियों का परमिशन न देना, परमिशन देने के बाद भी परमिशन रद्द कर देना। अभी शंकराचार्य जी की रैली थी, उन्होंने एक परमिशन मांगी थी, 4,64,000 रुपए जमा कराने के बाद भी 2 बजे से प्रोग्राम 12:40 पे उनको परमिशन दी जाती है। चारों तरफ से लोगों को अरेस्ट किया जाता है, धमकाया जाता है कि कोई उनकी रैली में नहीं जाएगा। ये कहीं से भी प्रजातंत्र की कोई भी झलक इस सरकार के अंदर नहीं दिखती। और पीछे जितने लोगों पे आरोप लगाए गए, चाहे वो केजरीवाल रहा, आप आम आदमी पार्टी के बड़े सारे लोग गए, सब बरी होकर के आ रहे हैं। तो कहीं नहीं सरकार की मंशा समाज को एकजुट करने की या साथ लेके चलने की दिखाई नहीं देती दूर दूर तक। कुछ समय पहले, वर्षों पहले एक उद्घोष निकला था, एक नारा निकली थी, गर्व से कहो कि हिंदू है। हिंदू रहे नहीं, हिंदुओं को बांट दिया। सनातन बोर्ड बनने की बात हुई थी, वो हवा में ही रह गई। सवर्णों के ऊपर वैसे ही SC/ST एक्ट ला करके उनको पहले मुकर दिया, और शुरू से लेके आज तक आरक्षण के रूप में कर दिया। कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ बोलते भी हैं, सोशल मीडिया बोलते हैं। कभी हिंदू या सनातनी, सनातन तो बने, हिंदू तो बने, कहाँ बने? नहीं, हिंदू आपको बनने नहीं दिया जाता। कौन आज सबसे ज्यादा कन्वर्जन क्रिश्चियन और मुसलमानों में क्यों कराया जाता है? कारण है उसका, कारण है कि जो गरीब तबके हैं उनको लालच दिया जाता है, कुछ धन का, कुछ अवसर का लालच होता है। तो आज जितने मदरसे या मस्जिदें काम करती हैं उनका पैसा सरकार नहीं लेती है। जितने चर्च काम करते हैं, चर्च पे या मस्जिद पे कोई टैक्स नहीं है सरकार का, मंदिर पे है। मंदिरों पे है। ये सरकार साजिशन चाहती है कि हिंदू जब तक गरीब रहेंगे ये बढ़ते रहेंगे। खास सिर्फ मंदिरों का पैसा छोड़ दे तो हिंदू भी अपने आप में सबल हो जाएगा। सिर्फ मंदिरों में इतना पैसा है कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी पोजीशन बना करके हिंदुओं को, मंदिरों के पैसे से हिंदुओं का, सनातनियों का भला हो सकता है। सरकार से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। आज सबसे ज्यादा पैसा कमा के टैक्स देने वाला कौन है? सबल समाज है। आज जिसको तुम आरक्षण और भीख पे जिंदा रखे हो, किसके पैसे से जी रहे हो? इन्हीं के। सवर्णों के कल को सबड़ समाज यहाँ से खाली हो गया, सबड़ समाज चला गया, जैसे कि आरोप लगता है कि तो बाहर है, विदेशी है। ये जो विदेश में चले गए तो 5,000 से तो पानी नहीं पी पाए थे, अब क्या पी के जियोगे? क्या पी के जियोगे? ये चीजें ना उन समाजों को दिखती है, ना ही इन सरकारों को। और इस सरकार को तो पता नहीं क्या हो गया है। भारत का भविष्य। ये की बात कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक तो रहा ही नहीं। हाँ, नहीं रहा। आज देख लो, ये प्रमाण है। ये आम जनता या सबड़ समाज इस सरकार के बारे में क्या सोचेगी कि एक लीगल प्रोटेस्ट पे सवर्णों को परमिशन नहीं दी गई, जगह जगह उनकी गाड़ियां रुकी, जबकि सभी ने माना, कोर्ट ने भी माना, सब गलत है, गलत है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोर्ट को गलत दिखता है तो सरकार को गलत क्यों नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए। इसका परिणाम इनको, अगर बुद्धिजीवी वर्ग धरती पे, रोड पे है, संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसको गलत दिख रहा है ना, तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा गलत? और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जितने सरकार में बैठे सवर्ण सांसद और विधायक हैं, वो कैसे हिजड़े बन गए हैं? उनको अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखता। या तो वो सोच के बैठ गए हैं कि हमारे पास पैसा है, मैं अपने बच्चों को बाहर विदेश में शिफ्ट कर दूंगा, भारतवर्ष से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो चुप है।
या तो कौन सी ऐसी गोली खा करके हिजड़े बन गए हैं जिनको अपने बच्चों के भविष्य का अंधकार उनको नहीं दिखा। उजाला दिख रहा है। क्या अभी आज ही चुनाव का घोषणा हुआ है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ये यूजीसी का इफेक्ट दिखेगा? ये जरूर दिखेगा। यूजीसी का इफेक्ट, ये तो गूंज है। अभी 19 तारीख को देखो सरकार, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका कोई रास्ता निकाल देता है तो बड़ी अच्छी बात है। क्या नहीं तो आपको अभी उम्मीद लगती है महाराज जी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो दुनिया कायम है और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है उम्मीद कि है। कुछ न्याय करेगा। जब संविधान बना तब से लेके आज तक पहले हिंदू टारगेट पे थे, सनातन धर्म टारगेट पे था और अब सवर्ण टारगेट पे हो गया। ये तो कानून बन रहे हैं इनके लिए। नहीं, कानून बिल्कुल बन रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से, माननीय उच्चतम न्यायालय से थोड़ा सा भरोसा है कि 19 तारीख को इस कानून का विश्लेषण अच्छे से होगा और एक ऐसा नियम सुप्रीम कोर्ट ले आएगी जिससे कि समाज में समरसता बनी रहे। नहीं तो 19 तारीख के बाद तो उग्र प्रदर्शन का एक घोषणा इन्होंने की है, आंदोलन होना ही करणी होना, सेना उग्र के मकराना जी ने कहा है कि सशस्त्र आंदोलन की तैयारी की जा रही है। फिर व्यवस्था है प्रभु, फिर तो मजबूरी है, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। जब सरकार मूक दर्शक हो जाएगी तो सवर्ण समाज क्या अपने बच्चों को मरते देखेगा? फिर तो मारने पे आएगा ना, सरकार भी मारेगी ना। फिर तो मारने पे आएगी। हाँ तो मारेगी। सरकार के पास जितने सैनिक है फिर तो गिनती की जाएगी ना कि सवर्ण कितने हैं, सरकार के पास सैनिक कितने हैं। आर पार की लड़ाई की तैयारी फिर तो होए, बिल्कुल है, और करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। फिर सशस्त्र आंदोलन होगा, फिर तो हम अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में थोड़ी होने देंगे। अच्छा महाराज जी, अभी आपने कहा कि सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार के बारे में बोला, बीजेपी के बारे में बताया, भाजपा नहीं तो कौन? यही तो एक डर है, यही डर है। भाजपा जो है, यही तो डर दिखा दिखा करके, जिस तरह से कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, मुसलमानों को डर दिखा दिखा के भाजपा आएगी तुम लोगों को बर्बाद कर देगी, ठीक इसी तरह से भाजपा हिंदुओं को डर दिखा दिखा करके कि कांग्रेस आ जाएगी तो तुम लोगों को बर्बाद कर देगी, ये आज दिलाए रहे। आज यही एक ही जुमला तो बचा इनके पास कि हम नहीं तो कौन। ये शमशान उन्हीं की राखों से भरा पड़ा है जो लोग कहा करते थे कि मेरे बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी। ये नहीं तो कैसे? जब ये नहीं तो देश नहीं चल रहा था। इनके जाने के बाद भी जब ये वर्ड आएगा कि हम नहीं तो कौन, तो इस देश का हर एक बच्चा उठ के बोलेगा कि मैं और मैं देश चलाऊंगा। हर देश का एक एक बच्चा बोलेगा कि तुमसे बेहतर मैं हूं और मैं देश चलाऊंगा। बहुत बढ़िया, सही आपने कहा महाराज जी। आखिर समस्याएं तो सारी है, समाधान कहाँ है? भारत का भविष्य कहाँ है? सनातन धर्म कहाँ है? सनातन वही है जहां 2 अरब साल पहले था और आज भी वही है। सनातन शाश्वत है, शाश्वत सदा प्रमाणित है। 2 अरब साल पहले भी जब शास्त्र ने कहा कि मैं हूं तो उसने प्रमाणित करके दिखाया। 2 अरब साल पहले लिखा गया कि इस घटी, इस पल, इस नक्षत्र, इस होरा में चंद्र ग्रहण लगेगा, तो आज भी लगता है। कल ये तो सदा प्रमाणित रहेगा। कल की अवतार होगी संभल में, हम सभी जानते हैं, मानते भी हैं। क्या तब तक भारत हिंदू राष्ट्र रह पाएगा? भारत हिंदू राष्ट्र तो सदा था, सदा रहेगा। किसी के पर्चे पे लिख देने से थोड़ी हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज जो परिदृश्य चल रहे हैं इस सरकार में, पहले की सरकार में, हर सरकार में काम तो उन्हीं का हो रहा है। तो वो आज सरकारों की तो गिनती कुछ 75-78 सालों से है। हम तो 2 अरब साल की बात बताते हैं। तब भी तो ऋषि मुनि जब जंगलों में बैठ करके हवन करते थे तो कुछ राक्षस आके यज्ञ भंग किया करते थे, और तब भी हम थे और आज भी हैं और आगे भी हम रहेंगे। तो राक्षसों का काम है राक्षस करें, जो संतों का काम है वो संत करेंगे। और शस्त्र और शास्त्र दोनों इन हाथों में है प्रभु, एक में माला तो दूसरे में भाला भी है, और उसको चलाने में कोई परहेज बिल्कुल नहीं है। जहां देश और समाज के भविष्य की बात है वहां पे सशस्त्र युद्ध होगा। युद्ध करो, अब युद्ध करो, भारत भूमि शुद्ध करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। सभी को नमो नारायण, हर हर महादेव। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ
न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।